यस, आज की क्लास में हम प्रिंसिपल ऑफ रेस पढ़ेंगे। इस क्लास में शुआओं के असूल, क्या नाम है बोलिए? प्रिंसिपल ऑफ रेस। प्रिंसिपल ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू लेंस। जब किसी लेंस से रोशनी पास होती है, रेज ऑफ लाइट पास होती है, तो किस असूल के तहत होती है हमें उसको सीखना है, क्योंकि ये असूल हमें फिर मदद देगा कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म कर सकते हैं। मिसाल पर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, अगर आप लेंस के ज़रिए इसको देखेंगे तो इसकी एक इमेज नज़र आएगी। उस इमेज को फॉर्म करने के लिए हमें रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए क्या चाहिए होती है? रेज ऑफ लाइट चाहिए होती है, रोशनी की शुआएँ। हम जानते हैं कि मुख्तलिफ अतराफ से आने वाली रोशनी टकराकर रिफ्लेक्ट बैक होती है। देखें, कुछ हिस्सा रोशनी का टकराकर आपकी तरफ आ रहा है, कुछ टकराकर मेरी तरफ आ रहा है, कुछ टकराकर इस तरफ जा रहा है, कुछ टकराकर इस तरफ आ रहा है। वो पोर्शन जो टकराकर आपकी तरफ आ रहा है आप देख सकते हैं, मैं नहीं देख सकता, लेकिन रेज ऑफ लाइट का वो पोर्शन जो टकराकर मेरी तरफ आ रहा है, ये हिस्सा मार्कर का मुझे नज़र आएगा, लेकिन ये आप नहीं देख सकते। तो इसका मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रोशनी की शुआओं की ज़रूरत होती है, रेज ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। और यही रेज ऑफ लाइट मदद करती हैं कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म होगी, लेंस के ज़रिए या मिरर के ज़रिए। तो इस क्लास में हम 3 असूल सीखेंगे कि वो कौन से 3 प्रिंसिपल हैं जिसके ज़रिए रेज ऑफ लाइट जब किसी लेंस से पास होती है तो किस रास्ते से पास होती हैं। उन रास्तों के कुछ असूल हैं, उनको हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल नंबर 1 है, ये असूल नंबर 1 या रूल नंबर 1 कह लीजिए, इसको रूल्स भी कहते हैं। रूल नंबर 1, अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो। इफ a ray of light is parallel to principal axis, it passes through focus after रिफ्रैक्शन। क्या मतलब हुआ? रिफ्रैक्शन के बाद ये जो रे ऑफ लाइट है फोकस से पास, क्या इसको ज़रा समझ लेंगे फिर से क्या बात हो रही है। अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो लेंस से पास होने के बाद फोकस से गुजरती है। इसको डायग्राम के ज़रिए इस तरह समझते हैं। अगर हम बनाएं, फर्ज कर लें कॉन्वेक्स लेंस की डायग्राम, तो मामला कुछ इस तरह से होगा। फर्ज कर लें आपके पास कॉन्वेक्स लेंस और ये प्रिंसिपल एक्सिस आप जानते हैं वो तस्वुराती खत जो कि लेंस को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है और परपेंडिकुलर होता है लेंस के, इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसे? दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अभी लाइट थोड़ी टेढ़ी हो रही, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो हम जानते हैं यहाँ पर निशानात क्या फोकस होता है और कोई उतने ही फासले पर 2f होता है, ये बात हम जानते हैं। जो मामला लेफ्ट पर होता है वही राइट पर होगा। इतने ही फासले पर 2f फोकस होगा और उतने ही फासले पर आगे 2f होगा डेट के लिए। यानी ये जो डिस्टेंसेज हैं सेम होते हैं। ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, डिस्टेंसेज सेम होंगे। तो बात ये हो रही थी कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, यानी ये सिचुएशन हो, ये रोशनी की शुआ है, रे ऑफ लाइट है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? रे ऑफ लाइट। क्या हो गया? ये कमर्शियल बीच पे आ जाएगी थोड़ी देर के लिए। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो किससे पास होगी? ये फोकस से पास होगी। किससे? फोकस से पास होगी। ये पहला रूल है। अच्छा, ये तो था कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वर्जिंग लेंस। रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, फोकस से गुजरी। अच्छा, अगर ये कॉनकेव होता तो फिर क्या होता? कॉनकेव लेंस के लिए तेज़ी से करने से पहले कि हाफ टाइम हो गया है, अब इन बच्चों ने उधम मचानी है।
ये है कॉनकेव लेंस, इसका ऑप्टिकल सेंटर, इसमें भी आपने एक प्रिंसिपल एक्सिस लाइन खींच दी। उसी तरह यहाँ पे भी वो होगा F और तो F, लेफ्ट पर भी और राइट पे भी। तो यहाँ पे आप F बना लें, इतने फासले पर आप तो F ले लें, वही मामला इधर होगा, F और उतनी फासले पर तो F होगा। तो अभी बताया कि अब अगर फर्स्ट कर ले रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और कॉनकेव लेंस से टकराती है, यानी यहाँ पे सिचुएशन क्या है, ये कॉनकेव लेंस से पहले कॉन्वेक्स था, तो इसमें क्या होगा, तो हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये डाइवर्स कर देता है, फैला देता है रे ऑफ लाइट को, इस तरह फैला देगा ऊपर की तरफ। लेकिन अगर इसको हम पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें, ये रे ऑफ लाइट की बड़ी अच्छी खूबी है, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करें तो कहाँ से पास होगी, डेट विल पास थ्रू फोकस। तवज्जो रहे, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कॉनकेव लेंस से डाइवर्ज हो रही है, फैल रही है, लेकिन पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर फोकस से पास हो रही है। बाहर जाइए, अभी कहाँ से पास होगी, फोकस से। इज दैट क्लियर? तो वही वाला मामला है जो उसमें है वो इसमें होता है, कॉन्वर्ट हो जाता है, दूसरी तरफ फोकस से पास होती है, और यहाँ पर क्या होगा, ये डाइवर्ज हो जाएगी, पीछे की तरफ रिप्रोड्यूस करने पर फोकस से गुजरेगी। तो ठीक है, ये रूल वही है। अब रूल नंबर 2, सेकेंड रूल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ रेस पढ़ रहे हैं हम लोग, शुआओं का असूल। इसमें अब रूल नंबर 2 क्या कहता है, वो ये, इफ अ रे ऑफ लाइट, इफ अ रे ऑफ लाइट passes through, the principal axis type ray of light passes through the focus, it becomes parallel to principal axis, after refraction from lens। आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम लेंस, यानी कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से गुजर रही है, कहाँ से, अभी बनाएंगे डायग्राम, फोकस से गुजर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगे, यानी इसका उलट, इसी का कॉन्वर्ट से ये रूल। अब आपने क्या करना है, रे ऑफ लाइट को इस तरह से बनाना है, अब हो रहा है, मैं तो इसी में चेंज कर रहा हूँ, दिस इज फोकस, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, तवज्जो है, दिस इज फोकस। अब रे ऑफ लाइट जो है फोकस से आ रही है, जब ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकस से होती हुई कॉन्वेक्स लेंस से टकराएगी तो ये इसको क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा। बहुत सिंपल था समझ, इट बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी पहले केस में क्या था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस थी तो फोकस से पास हुई थी, अब ये फोकस के थ्रू आ रही है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, यानी पहले केस का कॉन्वर्ट्स बन गया उलट। और इसमें क्या होगा, तो बच्चों रहे, कॉनकेव लेंस वाले केस में अगर कॉनकेव लेंस हो तो फोकस को हम ऊपर बना लेते हैं। अब रे ऑफ लाइट अगर फर्स्ट कर लें, ये वाली सिचुएशन फोकस से आ रही, वही उसमें जो केस था इसमें भी यही है, रे ऑफ लाइट अगर फोकस के थ्रू आ रही तो कॉनकेव लेंस से टकराने के बाद क्या होगा, ये इसको जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर देगा, नहीं ये भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, जो मामला उसमें होगा वही वाला मामला इसके अंदर हो जाएगा, तो दोनों में क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएंगे, सिंपल सी बात। बल्कि इसको थोड़ा सा और समझें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि समझ में आए। यहाँ पे तुमने फोकस यहाँ लिया हुआ है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अब फर्स्ट कर लें कि रे ऑफ लाइट डायरेक्ट फोकस से टकरा रही है, तो इससे तवज्जो रहे, यस मैं इस तरह से समझा दूँ ज़्यादा बेहतर होगा, डिस्कस कर लें। ये देखें, तवज्जो करें, आप गौर करें, रे ऑफ लाइट आ रही है और दैट इज़, ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फोकस से गुजर रही है, यानी अगर आप आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कहाँ से पास होगी, ऐसा लग रहा है जैसे कहाँ से पास होगी, फोकस से। लेकिन ये फोकस से पास नहीं होगी, बल्कि ये इसको क्या करेगा, पैरेलल कर देगा प्रिंसिपल एक्सिस के। कौन, कॉनकेव लेंस। तो जो रे ऑफ लाइट कॉनकेव लेंस से टकराएगी और ऐसा लगता है कि जैसे फोकस से गुजर रही है, तो टकराने के बाद जब ये रिफ्रैक्शन होगा तो इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी वैसे ही मामला है। इसमें हमने फोकस यहाँ लिया था
और यहाँ पर जो है रे ऑफ लाइट को हम डायरेक्ट फोकस से गुजार रहे हैं, तो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, यानी वही चीज़ है जो उसमें वही इसमें, ठीक है। और रूल नंबर 3, आखिरी रूल क्या कहता है उसको समझने पे इसको ख़त्म करें, रेसेस टाइम हो गया, बच्चों का शोर शराबा बढ़ेगा। इफ़ अ रे ऑफ लाइट, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो तो फिर क्या होगा, तीसरा असूल, कुछ नहीं होगा। जब कोई रे ऑफ लाइट चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो कॉनकेव लेंस हो, फिर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरती है तो उसमें कोई किसी किस्म का डेविएशन नहीं होता, गोज अलोंग द सेम पाथ, उसका रास्ता वही रहता है। तो रूल नंबर 3 में रे ऑफ लाइट, इफ रे ऑफ लाइट passes through the optical center, it goes along the same line, it goes along the same path, having no deviation, इसमें किसी किस्म का डेविएशन नहीं होगा, नीचे हाँ आ जाए, इसमें किसी किस्म का डेविएशन नहीं होगा। आखिरी केस, this is focus, this is 2f, on the same side focus and 2f। अब रे ऑफ लाइट को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारना है हमने, ऑप्टिकल सेंटर से। जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो ये सीधी गुजर जाएगी, इसमें किसी किस्म का डेविएशन नहीं होगा। तो जब रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो सीधी चली जाती है, कोई डेविएशन नहीं होगा। वही वाला मामला इसमें होगा कॉनकेव लेंस में। कॉनकेव लेंस में भी अगर कोई रे ऑफ लाइट सीधी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो कोई इसमें डेविएशन नहीं होता, गोज अलोंग द सेम लाइन। ओके, तो ये 3 रूल हो गए यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच।